अब धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति जर्मनी में अगर हम चर्चा करें तो कैसे ये आंदोलन फैला था, कैसे ये आंदोलन बढ़ा था, तो उसमें जो मुख्य बात अगर हम आज करने वाले हैं जो आपसे, अगर इस लेसन की अगर हम बात करें, अभी तक वीडियो जो बन चुकी हैं आपकी, दो बन चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। हम लिख के चलते हैं तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। लेसन 3 और वीडियो भी आपकी 3, तीसरी वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है आपकी। धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, मतलब कैसे कैसे वो फैला। पहले तो जर्मनी की बात करेंगे, फिर अन्य देशों की बात करेंगे, यूरोप में कैसे कैसे फैला था। आपको पता ही है, अब हमने पढ़ा था कि 1517 में जब टेटजल नाम का जो पादरी था वो समापत्रों की बिक्री करते हुए विटेनबर्ग पहुंचा था, तो वहां पर लूथर ने जबरदस्ती इसका विरोध किया था, विद्रोह किया था। और उसके बाद से ये आंदोलन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अन्य अन्य जो यूरोप के जो देश थे, पूरे यूरोप में ये जो है फैल गया था। इसमें लूथर, ज्विंगली, काल्विन सब सुधारकों ने योगदान दिया था। उसमें से हम लूथर के जीवन के बारे में एक बार पढ़ेंगे शुरुआत में। लूथर का जीवन, जो प्रारंभिक जीवन कैसा था। 10 नवंबर जो है 1483 को जर्मनी के ही सैक्सनी जो राज्य था वहां पर इनका जो है जन्म हुआ। पिता इनके कृषक थे, बेटे को किसान या सफल व्यवसायी बनाना चाहते थे। 14 वर्ष की आयु में उनको स्कूल भेजा गया। धार्मिक विचारों में ये ज्यादा रुचि लेते थे। हालांकि इनको कानून की पढ़ाई के लिए भी भेजा गया था, लेकिन इनका मन नहीं लगा। आखिर में इन्होंने धर्म शास्त्र विषय को ही चुना और इनको एक पादरी के रूप में इन्होंने पादरी के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। धर्मशास्त्र की शिक्षा ली ईफर्ट विश्वविद्यालय में, मास्टर ऑफ फिलोसफी की, और फिर ईफर्ट के मठ में वो साधु भी बन गए थे। और 1507 में आखिर में विटेनबर्ग, जहां पर ये पत्थर बेचे गए थे, वहां एक यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, इनको धर्म शास्त्र का जो है प्रोफेसर जो है बनाया गया। और यहीं जो है रहकर, यहीं पढ़ाकर इन्होंने 10 सालों में विशेष जो है अपनी लोकप्रियता जो है पाली थी। धर्म के क्षेत्र में, लोक तर्क के क्षेत्र में इन्होंने, और अध्ययन के क्षेत्र में इन्होंने एक विशेषज्ञता यहाँ पर पाई। फिर बात करते हैं दूसरे बिंदु की। हम इनके जीवन की और इस घटना की भी जर्मनी में कैसे कैसे शुरू हुआ उस बारे में चर्चा करेंगे। रोम की यात्रा की। रोम जो है आपको पता है चर्च का जो है, पोप का जो है केंद्र था। यहाँ पर उसने देखा कि पोप जबरदस्त विलासी जीवन जी रहे हैं, भ्रष्ट जीवन जी रहे हैं, कोई सिद्धांत जो है, नैतिकता इनके अंदर नहीं है। तो इस पर उन्होंने चिंतन प्रारंभ किया। जब वो दुखी हो गए तो उनका जब विश्वास जो है उठ गया, तो आखिर में उन्होंने चिंतन प्राप्त किया। और इस चिंतन से उनके अंदर एक नई प्रेरणा आई, एक ज्योति आई 1513 में। उससे इन्होंने एक नया विश्वास इनमें जगा, इनकी जिंदगी की जो है दिशा बदल गई। सुकून पहुंचाने के लिए इन्होंने जो है अपने, इनका जो सुकून जो है जो मिला, मुझे तुम अपनी शरण में ले लो। बाइबल में कहीं जो है इसका अर्थ आता है कि तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। तो इनको ज्ञान क्या हुआ कि ईश्वरीय न्याय का जो अर्थ है, इसका इन्होंने जो व्याख्या की, ईश्वरीय जो न्याय का जो अर्थ है वो ये है कि आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, अच्छी अगर आस्था रखेंगे, पूर्ण आस्था रखेंगे, तो आपको जो है उस प्रभु की जो कृपा दृष्टि होगी, उस आस्था से जो कृपा दृष्टि बनेगी, उससे आप मोक्ष पा सकते हो, पापों से बच सकते हो। ये इन्होंने माना। जबकि पहले ये था कि ईश्वर आपको कठोर दंड देंगे, मतलब डरा कर जो है ये किया जाता था। अब इन्होंने एक पॉजिटिव वे निकाला कि आप ईश्वर में जो है आस्था रखो, विचार रखो, और ईश्वर की महिमा से जो है ना आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऐसा उसने स्वयं भी माना कि मेरा मेरा जो है पुनर्जन्म हो गया है, और ईश्वर ने मुझे एक नई राह दिखाई है, और मैं इस राह पर चलूं। इस प्रक्रम में फिर उन्होंने जो सेंट पाल के धर्म पत्रों पर चिंतन, सेंट पाल थे जो, उन्होंने धर्म पर जो चिंतन किया, और उन्होंने एक लेख लिखा था, केवल आस्था के द्वारा पाप मोचन, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन। जस्टिफिकेशन पाप मोचन है, जस्टिफिकेशन मतलब पाप मोचन जो है केवल आस्था के द्वारा।
आस्था के द्वारा लेख में बताया है, ईश्वर तभी शरण में लेगा जब मनुष्य अपने अच्छे कर्तव्य करके दिखा देगा, अपितु वह उसे अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान करेगा। कि ईश्वर अच्छे कर्मों से ही नहीं आपको शरण में लेगा, आपको उसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर को बड़ा समझें, ईश्वर को माने। ईश्वर में आस्था और विश्वास को इन्होंने आवश्यक बताया। इसी तरह से सेंट अगस्टिन के लेखों और बाइबल का भी इन्होंने फिर पहले इनके लेखों का अध्ययन किया, फिर सेंट अगस्टाइन के, और फिर बाइबल का। इस सारे से उनका जो चिंतन जो था, इनकी जो समझ थी, वो काफी विकसित हो गई। इनकी मार्टिन लूथर की। अक्षमा पत्रों का विरोध, ये आपको मैंने अभी बताया था, मार्टिन लूथर ने 1517 में विरोध किया था। हुआ क्या कि होहन जोलन वंश के, होहन जोलन वंश था, अल्बर्ट ने, इनके यहाँ कोई अल्बर्ट नाम के व्यक्ति थे इस वंश के, उसने पोप को जो है रिश्वत देकर 23 वर्ष की आयु में मैग्डेबर्ग और हलबर्तात, मैग्डेबर्ग और हलबर्तात के जो है बिशप का जो है पद वो खरीद लिया 23 वर्ष। इस सब से सबको अच्छा नहीं लगा, सम्मान को धक्का लगा चर्च के। और इसके बाद क्या किया उसने, जब मेंज के प्रधान बिशप का पद खाली हुआ, वहां भी इन्होंने जो है धन देकर, जो है उधार लेकर कहीं से पोप लियो को दिया, और वो पद भी इन्होंने खरीद लिया। तो इससे अल्बर्ट जो है कर्जे के नीचे दब गया। कर्ज बहुत ज्यादा होने के बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो आइडिया इसने पोप को दिया। पोप के साथ इन्होंने जो है योजना बनाई, और पोप को अपना हिस्सेदार बनाया कि ऐसे ऐसे हम जो है अक्षमा पत्र बेचें, और उस अक्षमा पत्र से जो धन आएगा उसमें आधा हिस्सा आपका होगा। और इस तरह से सांठ गांठ करके उसको धार्मिक जो पत्र है, मोक्ष पत्र है, उनको बेचने का अधिकार मिल गया। और एक शुरू में तो वही अभी हमने बात की थी कि स्वयं मुक्त हो सकते हैं, बाद में कहा कि मृत संबंधी भी जो है इससे पाप से, नरक से जो है मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सारे से जो चर्च के जो सिद्धांत थे, और या फिर जो लूथर के जो सिद्धांत थे, उनकी अवहेलना हो गई कि भाई आप आस्था से जो मुक्ति पा सकते हो, विश्वास से जो मुक्ति पा सकते हो, उसकी तो जरूरत ही नहीं रही। आप एक पत्र खरीदेंगे, एक लेटर खरीदेंगे, एक कागज खरीदेंगे, उससे आप जो है आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो उसको बड़ा जो है अजीब गरीब लगा, और उन्होंने जो है आखिर में 31 अक्टूबर को जो विटेनबर्ग का जो मुख्य चर्च था, उसके सामने इसके विरोध में, मुक्ति पत्रों के विरोध में एक 95 जो है प्रस्ताव लेके आए। वो एक पंफलेट था जिसमें उन्होंने कहा कि आप आइए और मेरे से जो है चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, बहस कीजिए, और मैं इन प्रस्ताव पर बताऊंगा कि कैसे जो है मुक्ति पाई जा सकती है, और आपका जो ये प्रस्ताव है अक्षमा पत्र का, एक गलत है। तो ये एक स्टेप हुआ फिर विरोध का, कैसे कैसे बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ, लूथर और चर्च में संघर्ष हो गया। धर्मशास्त्रियों ने जो है, कई धर्मशास्त्रियों ने बहस की, आखिर में वो टिक नहीं पाए, तो वो पराजित हो गए। तो जब पराजित हो गए तो चर्च ने उनको जो है इस विषय पर सफाई देने के लिए कहा कि आप सफाई दें। आखिर में 1519 को उनको लिपजिंग की जो धार्मिक अदालत थी उसमें जो है पेश होने के लिए कहा गया। उसमें पेश हुए तो उन्होंने कहा कि सब के सब जो जितने भी पादरी हैं सब पतनोन्मुख हैं, इनका जो दिमाग है खराब हो चुका है, ये सब गलत काम कर रहे हैं। आखिर में पोप लियो 10 ने इनके ऊपर राजद्रोह का अभियोग चलाया। इन्होंने राजद्रोह किया है। राजद्रोह का अभियोग चलाने के बाद इनको धर्म से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन लूथर रुकने वाले नहीं थे, इन्होंने पोप के आदेश को जला दिया, और फिर इन्होंने निश्चय किया कि भी मैं जन जन तक जो मेरे विचार हैं या जो मुझे समझ में आया है धार्मिक, उनको मैं पहुंचाऊंगा। और 1520 में इन विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने 3 जो है लेख, जो धार्मिक सिद्धांत लगा लो या लेख लिखा लो, वो उन्होंने प्रस्तुत किए, लोगों के समक्ष रखे कि क्या जो है सैद्धांतिक आधार जो है मुक्ति के या मोक्ष के या जीवन के लिए हो सकते हैं, वो इन्होंने दिए। तो 3 जो धार्मिक लेख थे वो थे जस्टिफिकेशन बाय फेथ, प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर, प्राइसहुड ऑफ द ऑल बिलीव्स। इनमें क्या था, हम इसको अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे। जस्टिफिकेशन बाय फेथ,
जो आस्था है उसके द्वारा आप को जो पाप है आपका जो है मोचन उसका हो सकता है, मतलब आप पापों से जो मुक्ति पा सकते हो। प्राइमेसी, प्राइमेसी प्रमुखता, और स्क्रिप्चर धर्म जो ग्रंथ थे वो प्रमुख है, मतलब बाइबल की प्रमुखता है। समस्त आस्थावानों का पादरीवाद, मतलब एक नया धर्म लगा लो या पादरीवाद लगा लो, सिस्टम लगा लो। बिलीवर्स जो आस्था रखते हैं, आस्थावानों का पादरीवाद। इनसे इन जो सिद्धांत जो दिए, लेख जो लिखे, तो उन्होंने एक पत्र भी लिखा, ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन, ऑन द लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता होता है, क्रिश्चियन मैन की जो लिबर्टी है उसमें उन्होंने क्या दिया, मुक्ति का सिद्धांत दिया, और चर्च के जो दोस्त थे उनको उजागर किया। उन्होंने कहा, बड़ी बात थी, जैसे हमारे भी यहाँ आप अगर थोड़ा जाओगे, भक्ति आंदोलन चला था इस इतिहास में, अगर उससे जोड़ना चाहो तो यहाँ धर्म सुधार आंदोलन चला। भक्ति आंदोलन के माध्यम से भी जो फर्क था, जो भेदभाव थे, उनको मिटाया गया था। कई चीजों के जो बुराइयां धर्म में आ चुकी थी, पाखंड आ चुके थे, आडंबर आ चुके थे, उन सब के ऊपर प्रहार किए गए थे संतों के द्वारा। आपको याद होगा भक्ति आंदोलन। उसी तरह से इनके भी ये भक्ति आंदोलन ही लगा लो या धर्म सुधार आंदोलन लगा लो। तो इन्होंने कहा कि कोई मोची, मोची भी जो है वो पादरी से अच्छा हो सकता है, बरसते वो आस्था रखे, अपना जो पालन है वो सही से करे। हम भी तो यही कहते थे कि कोई भी जो है छोटा नहीं है भक्ति आंदोलन में। अपराध करने पर इन्होंने कहा कि कोई जो है ऐसा नहीं कि इस जो है सजा से बच सकता है। कोई भी अगर अपराध करेगा, चाहे वो धार्मिक संस्था है, चाहे वो धर्म है, चाहे धर्माधिकारी है, उसको भी दंड दिया जा सकता है। कोई भी दंड व्यवस्था से, सिस्टम से अलग नहीं है। उन्होंने पादरियों का जो जीवन था उसको सुधारने पर, उनके चरित्र पर जो है बल दिया कि भाई ये ठीक हो। और मठवाद, जो चर्च वाले जो लोग थे, पादरी जो कब्जा करके बैठ गए थे और उन्होंने अनाचार और भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया था, इसको इन्होंने व्यर्थ माना। और उन्होंने कुछ नए नियम भी दिए कि वैवाहिक जीवन में भी रहकर आप अच्छा जो है पादरी हो सकते हैं, अच्छे जो है चर्च की सेवा कर सकते हैं, ईसा मसीह के सेवक हो सकते हैं। 1525 उन्होंने स्वयं विवाह कर कर जो है इस अंधविश्वास को तोड़ दिया कि विवाहित व्यक्ति जो है ईश्वर की जो आस्था का पात्र नहीं बन सकता। उसके बाद 3-4 बिंदु और हैं इसी कड़ी में। वर्मज की सभा, किसानों का विद्रोह, प्रोटेस्टेंट का उदय, लूथर की मृत्यु और ऑक्सफोर्ड की संधि। वो हम अगले जो चैप्टर, हम अगला जो लेसन जो है, लेसन नहीं कहेंगे हम, वीडियो जो है अगली वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक आपको कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख कर जो है भेज सकते हैं। आपको फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आप किसी भी समय ऑनलाइन आकर ले सकते हैं।